खबरदार, लंकाधिपति महाराजा रावण अपनी खुंखार आवाज के साथ दरबार में पधार रहे हैं। जब तक लोग रावण को जानेंगे। जय शंकर की। कौन है? अरे हैं पूज्य पिता के मित्र, इस कारण यहां मैं आया हूं। अरे सीधी बात बताने को और कुछ कहने सुनने आया हूं। आपको कुछ कुछ तो स्मरण होगा ही, क्योंकि तुम्हारा सच्चा दोस्त आना था। एक सलाह दूं मैं तुमको, इसलिए जरूरी आना। एक के बाद न डंडोर न पन्ना, बिना अपने परिचय के एक वक्त कलाम रावण, तूने पहचाना नहीं? अरे मेरा नाम अंगद है रावण। अरे मैं बालिका हूं पुत्र। अरे श्री राम हमारे स्वामी हैं और मैं हूं उनका दूत। अरे वानर, मैं समझा नहीं। अच्छा, मैं जाना नहीं। मुझे याद आता नहीं कौन बाली और कौन राम। गजब, अजब। अरे हाँ, शायद तुम्हें याद न हो, क्योंकि उस समय तो आप पर मूर्छा थी। अरे जिस समय तुम बालिकी काख में थे, अचेतन अवस्था थी। अरे इतनी जल्दी भूल गए? अरे ये भूल बड़े आश्चर्य की है। अरे मुझे तो ये आश्चर्य है, ये बात बड़े आश्चर्य की है। अब तुमको मैं प्रमुख प्रयोजन आने का साफ साफ बतलाता हूं। श्री राम का भेजा आया हूं और मैं उनका दूत कहलाता हूं। अरे उनका ही दूत ये अंगद, ये कर्तव्य चुकाने आया है
और तेरी ये उल्टी राज्यसभा में सीधी बतलाने आया है। अरे दूध होकर दूध तक का जग गया बिना आज्ञा हमारे दरबार में क्यों चला आया? ऐसा पद लगा न दंडोत न पन्ना। क्या दरवाजे पे तुझे किसने रोका है? रोका था। अरे तेरे निशाचरों ने रोका था। फिर क्या हुआ? अरे मैंने उनके नर्क के द्वार की तरफ भेज दिया। अरे वो जाकर उनका प्रबंध करे जो जानकी के बंधन को देखकर हाथ से करते हैं। तेरे की अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? हाँ। क्या तू ही पिता का धाम है? तेरा कर्म नष्ट हो जाता तो होता आज अकाश नहीं। तपस्वी का दूध कहलाने में क्या आती नहीं नाश जो पिता तक तेरे घातक है। अफसोस उसका दास हुआ जो मेरा तेरा पिता मेरा है उस पर तुझको अब भी जो गलत से मिल जाए तो तेरी खुदगति हो जाए। अच्छा चल सेना का तू सेनापति हो जाए। क्या बात कही? अरे मैं आपकी सेना का सेनापति हो जाता, अरे मैं ये सेवा कर पाता, पर मुझ में इतनी योग्यता कहा? और मैं तेरी लंका का सेनाध्यक्ष बनो, इतनी मुझ में योग्यता कहा? सुन ले रावण, सेनापति की जरूरत हो तो दल में साधन है, दो चार नहीं वहां अनेकों सेनापति के काबिल पर शायद ही स्वीकार करे कोई ऐसे मैंने कहने को नारियां चुराई जाती हो जहां ऐसे कुर्रा क्या पकता है? हाँ रावण, हाँ याद आया, एक विभीषण ऐसा है। अरे एक विभीषण ऐसा है जिसको भेजा जा सकता है। अरे वो सेना क्या, अरे तुम चाहो तो वो शासन भी कर सकता है, अन्यथा संदेश में लाइए इस लंका देश रावण को। अरे सारी लंका में बस एक वही रह जाएगा दर्पण को। अच्छा तो संधि चाहते हो? स्वीकार मुझे इस शब्द पर देते को। अच्छा चल रखे वो मेरे चरणों पर असंभव, कुल समुद्र
को देखते मुझे नाश सलामी में, ठीक है। फिर हनुमान का हाथ बांध कर देखते मुझको गुलामी में, ठीक। बस या कुछ और भी? अरे ये शर्तें तो मामूली हैं। अरे मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये बातें तो मामूली हैं। जिन हाथों ने ये पुल बांधा है वही उसे तोड़कर गिरा देंगे, और जो तुम्हारा भाई विभीषण है उसको भी हम पठा देंगे, ठीक। पर रावण जो हो चुकी हानियां अब तक उनको तो हम पूरा कर देंगे, पर एक हुई महाहानि उसे कैसे पूरी कर देंगे? वो क्या है? अरे जब जब तुम घर में जाओगे तब तब तुमको दिखाई देगी कठिन स्वरूप की। और जंगली खामोश, क्या तुम्हारी सारी जाति मुंह फट है? एक वो हनुमान आया, वो पहले जाति का मुंह चोर है कौन? और एक तू है, तू उससे ज्यादा मुंह फट है। स्वामी न तेरा काबिल है, खुद नारी का दुख देता है, उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखों में रहता है। वो अंदर से मूल्य कदर है, सुप्रीम कोर्ट नजदीक का जिस जामन पे तुम फूले हो पूरा पन है भूषण का। क्या और नलील चीज का काम करे, सीखे ना युद्ध में आना हो, और भाई मेरा है भक्त मेरा, क्या जाने खड़ा हो। है तो एक वही पुत्र है कौन जो लंका जला के चला गया, अब सोच कपट से काम लिया, लोग कैसे बचकर चला गया। अच्छा, ये आपने क्या सुनाया? अरे ये तो आपने एक नई बात सुना दी। अरे क्या उस छोटे से वानर ने सारी तेरी लंका को जला दिया? अरे रावण वो जाने क्या रण कौशल को, वो तो केवल जासूसी करता है, बस उछल कूद में अव्वल है, बस दौड़ भाग करके खेलता है। ऐ रावण जी शुक्र कीजिए, असल काम तो किए नहीं, बस लंका ही जलाकर चला गया। और नादान छोकरे, शायद तू नहीं जानता मैं आप बच्चा पर चाला हूं, जिससे देखते हैं वो मत और मत वाला हूं। मेरी
और इस स्वयं अपनी बड़ाई करने में, अरे तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? अरे श्रीमान जी, अरे कभी आप पाताल गए? अरे पाताल गए बलिलाल राजा के बलभंजन को और छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया तुम्हारे प्रकट योद्धा बनकर, और फिर तुमको घुड़शाला में, जानते हो, तबेला तबेला घुड़शाला में पाला था और अच्छी तरह सताया था। अरे फिर दया आ गई, बलि राजा आया तो फिर जाके तुझे छुड़ाया। हाँ, उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी अरे तेरी शान किरकिरी कर दी थी, और जानकर सीता स्वयंवर ने उस धनुष ने तेरी सारी शक्ति हर ली थी। याद है या कुछ और बताऊं? और तुम बार बार कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूं, और ये क्यों नहीं कहते महाराज मैं बाली की तो दूत है, अपनी पत्नी पे रहे, अधिकार में बात बढ़ाने का। अरे मूर्ख, तेरा काम नहीं मुंह जोड़ने का, मुझे समझाने का। राम तेरे से निपट लूंगा। जिसने खड़ी लगाई है तो बेकार का मूर्खपन है, न हटी बात बढ़ाई है। रावण, अरे तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे शुभ चिंतक, तुम्हारा भला चाहने वाले तुम्हारे पास आए हैं। वरना तुम जो हर लाए हो माता जानकी, ये रावण तुमने नहीं अच्छा किया। अरे तू क्यों पाप मार्ग पे चला? अरे जो कुछ किया बेवजह किया। अरे गवार, सोच समझ के नहीं बोलता, सोने के पत्थर पे विष बोलता है। तू जानता नहीं मैं देवताओं का दुश्मन हूं। ओहो, देवता पक्षी रगड़ते हैं मेरे 6 कामों पर, उनको हो जाता मेरी कीर्ति और मेरे काम पर। बस मैं जानता हूं, अरे मैं तुझे खूब अच्छी तरह जानता हूं रावण। ऐ रावण, ये नदी, इसका प्रवाह हमेशा एक सा नहीं रहता। यदि तू भला चाहता है तो श्री राम की शरण में आ जा, वरना क्या होगा? वरना सिल्लत की मौत होगी और बुरा अंजाम होगा।
जमीन पर तेरा मुकाम होगा। रावण सुन, अगर सद्बुद्धि तेरे में है तो सुन ले, यदि दोनों ओर संधि होगी तो सेवक बलिदान नहीं होंगे। शांति, संतोष, अमन होगा और झगड़े, नुकसान नहीं होंगे। पर चंडीगढ़ चेत गई तो, चंडीगढ़ चेत गई तो ये पृथ्वी शोक मगन होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। कौन 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 सुन ले रावण, और सुन ले, जिस समय अराजकता जागेगी और जब आपस में ठन जाएगी, ये तेरी हरी भरी लंका शमशान भूमि बन जाएगी। अरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे रावण, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चों की माताएं रो रो के नम नहलाएंगी। नहीं समझेगा, दुर्बुद्धि मलिन हत्वा नहीं समझेगा। जो कायर और आतुर है वो संधि संदेश सुनाते हैं, सच्चे योद्धा सच देते हैं पर सच को नहीं झुकाते हैं। रावण, पापों ने तुझको अंधा कर दिया, और सुन रावण, पापों ने अंधा किया तुझको। अब अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में ए रावण तो दुनिया इस लंका का राज विभीषण को अपने हाथों से देता जा, और कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ अपने लेता जा। ओ मूर्ख, तू मेरे यज्ञ का पुत्र है, इसलिए क्षमा करता हूं। क्षमा कब तक तुझे लंगोट ध्यान देके कर लेगी, और आज दूध बन के आया है। क्या तू वही अंगत है या कोई और? हाँ, वही अंगद, वही अंगद लंकेश। परंतु ये बता ये बता के समझाओ कि बलि राजा के बलिभंजन को तुम पाताल में गए, वो
श्रीमान जी, आप कोई रावण है और ना समझ रावण या कोई और रावण है? और बताओ, संध्या करते समय अरे तुम मेरे पिता बाली से लड़ने के लिए आमादा हो गए थे। संध्या में विघ्न न पड़े तो मेरे पिता ने तुमको पकड़कर कांच में दबा लिया था। तुम वही रावण हो या कोई और? ओहो, तुम किस कदर का जवान है, तुम किसके दरबार में बड़ा है मालूम है? मुझे मालूम? अरे हाँ, मुझे मालूम है मैं किसके दरबार में खड़ा। कुछ दिनों में इस लंका में अंधेरा होने वाला है। और ये दशाएं कह रही है कि तेरा नाश होने वाला है। अरे क्या देता है अपने पिता के प्राण घातक को कौन जाता देता है? रावण, आप अपनी सोच कीजिए। अरे क्यों चिंता है तुमको मेरे पाप की? अरे अब होने वाली है बुरी हालत जनाब आपकी। समझे अंगद? नहीं का खत है तुझ में, तुम मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी दिन लेके दिखलाता। ओहो, पीछे फिक्र करना, मेरा तुम बदला चुकाने की अरे कोई तजवीज सोच लो अपनी जान बचाने की। दूर हो जा, जो मेरे कान खाता है। तेरे जैसे कई बच्चे मैंने बहुत मराए हैं,